26 मार्च मध्य प्रदेश के धार जिले में बडनावर के पास कोटेश्वर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय कथा है जिसमें गुरुजी ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से पुष्प हमें अर्पित करना चाहिए, उनका क्या महत्व होता है, उसी का वर्णन किया है। हमने पहले दिन की कथा का वीडियो नहीं बनाया था और कई कमेंट आ रही थी कि आपने पहले दिन की कथा का पूरा वीडियो नहीं बनाया है, तो वह जल्दी ही डालें। तो आपको बता दें, पहले दिन की कथा का वीडियो, उपाय, सब जानकारी का वीडियो बन गया है। वह 27 मार्च को सुबह 7 बजे इसी चैनल पर लाइव हो जाएगा, जिसे आप 27 मार्च की सुबह देख पाएंगे। अब आज की कथा में गुरुजी ने पारिजात और कनेर के पुष्प के बाद जो तीसरे पुष्प का वर्णन किया है वह आपको सुनने मिलेगा। साथ ही गुरुजी ने तीसरे पुष्प से जुड़े हुए 3 नए विशेष उपाय बताए हैं, वह भी आप कल 27 मार्च सोमवार के दिन उपाय कर सकते हैं। इसलिए वीडियो बहुत उपयोगी है, इसलिए आप सभी जानकारी को ध्यान से सुने और वीडियो अंत तक देखें। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय पत्र उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने बताया, ये आपका परिवार ऐसी हांडी होती है जिसमें आप जितना भी पैसा डालो, जितना भी धन डालो, कभी भी पूरा नहीं हो पाता, कभी भी उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। आपके धन के साथ ज़रूरतें भी बढ़ती चली जाती हैं। अर्थात आपको अपना ध्यान परिवार की हांडी की बजाय भगवान के भजन, मंत्र जाप, भगवान की भक्ति को भरने में रखना चाहिए। यह हमेशा बढ़ती ही चली जाती है, यह कभी भी कम नहीं होती है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि आप सब काम धंधा छोड़ दो, सब चीज़ें छोड़ दो। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको खूब धन अर्जित करना है, परिवार की ज़रूरतों को पूरा करना है, उसके साथ साथ आपको भगवान का भजन और भगवान का मंत्र जाप भी करना है, क्योंकि यह भी ज़रूरी है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नवीन कुमार शर्मा जी बडनावर से ही पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, माँ की तबीयत खराब हो गई, पता चला कि पेट में कैंसर हो गया है। उनका 18 वर्ष पहले भी स्तर में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज कराया था। 18 वर्ष पहले सभी ट्रीटमेंट करा के, उनका इलाज करा के उनको ठीक किया था और 18 वर्ष बाद 68 वर्ष की आयु में उनको फिर से कैंसर हो गया। इसके बाद वर्तमान में उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि गांठ बड़ी है, जिसको काट कर बाहर निकालना पड़ेगा और उसके बाद बाकी जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वह शुरू करना पड़ेगा। फिर मेरी बहन ने सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गई और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर वह जल माँ को पिलाना शुरू किया। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाकर बेलपत्र खिलाना शुरू किया और ऑपरेशन का जब दिन आया तो डॉक्टर ने फिर से चेकअप किया तो डॉक्टर ने बताया जो कैंसर की गठान थी वह घुल चुकी है और अब वहाँ पर छोटी सी पथरी बस बची है और माँ अब पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। पत्र लिखने वाले ने कहा, मैं अपना नाम नहीं बता सकती, पर मैं अपने आंसुओं से भी इस पत्र को लिखूं तो वो भी कम होगा। शिव का जितना बखान करूं वह भी कम होगा। मेरी शादी हो गई है और मेरा 8 वर्ष का बेटा है, पर मेरे पति दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ गए थे। ऐसा देखकर मेरी मानसिक स्थिति भी खराब हो गई थी। बेटा भी परेशान रहने लगा था क्योंकि मेरे पति दूसरी शादी करने को तैयार हो गए थे। मेरी सास बहुत अच्छी हैं, वे मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और उन्होंने मुझे पशुपतिनाथ व्रत करने को कहा। माँ के कहने पर मैंने आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत करना शुरू किया। उनकी शादी के 4 दिन बचे थे। पहला पशुपतिनाथ व्रत की पूजन करके आई तो पता चला कि उनकी शादी अब टल गई है, पर मेरे पति का उस लड़की के प्रति स्नेह कम नहीं हो रहा था, लगाव कम नहीं हो रहा था। इसके बाद हमने आपके बताए अनुसार मक्खन वाला प्रयोग भी किया, पर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आपकी कथा में हमने शिव पंचायत वाला उपाय सुना था। वह उपाय हमने करने की इच्छा थी, पर हमें कहीं पर भी शिव पंचायत का मंदिर नहीं मिल रहा था। फिर बड़ा ढूंढने के बाद हमें रतलाम में हमें शिव पंचायत का मंदिर मिला और वहाँ पर हमने जाकर पूजन किया, अभिषेक किया। 15 ही दिन हुए थे कि हमें पता चला कि वह लड़की जिसका मेरे पति से शादी होने वाली थी, विवाह की बात चल रही थी, वह किसी अन्य लड़के के साथ चली गई है और मेरा पति मेरा हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की तक की चौथी जानकारी की ओर। मनीष कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 में मेरी पत्नी गर्भ से थी। हमने इंदौर में सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में डॉक्टर ने देखकर बताया कि उस बच्चे की जो गर्भ में है उसकी नाक नहीं है और आँख के भी आसपास का क्षेत्र नहीं बन पाया है। लड़का विचित्र है, आपको इसे निकलवाना चाहिए। इसके बाद मेरी सास ने मुझे शिवलिंग पर रुद्राक्ष वाला जल चढ़ाने को कहा और उस जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उस जल का आचमन करने को कहा। मैंने ऐसा करना शुरू करा। इसके बाद हमने फिर से जाँच कराई। फिर जांच की जो रिपोर्ट आई उसमें भी बच्चे की नाक नहीं थी और आँख के भी आसपास का क्षेत्र नहीं बना था, पर हमारा शिव पर भरोसा अटूट था। हमने निरंतर शिव पर जल चढ़ाते और शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करते। ऐसा हम निरंतर करते रहे और समय आने पर मेरी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया और उसकी फ़ोटो मैं पत्र के माध्यम से भेज रहा हूँ। वह पूरी तरीके से स्वस्थ और ठीक है और उसमें कोई भी कमी नहीं है।
बाबा का ही चमत्कार है जिसका आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसके अंदर भगवान को पाने की ललकता बढ़ जाती है, जिसके अंदर भगवान को पाने की इच्छा बढ़ जाती है, जिसके अंदर भगवान को चरणों को पाने की इच्छा ललकता सब बढ़ जाती है, तो यह बात तो तय है भगवान भी उसे पाने की इच्छा रखने लगते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम इस कोटेश्वर पंचपुष्प शिव महापुराण कथा से सभी से एक बात कहना चाहेंगे। शिव महापुराण की कथा यह नहीं कहती है कि शंकर भगवान को रोज 1 लोटा गंगा जल चढ़ाओगे तो ही महादेव प्रसन्न होंगे, बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है जो जल आपके पास है, जो जल आप अपने घर से लेकर शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, वह जल स्वयं शिवलिंग को छूते ही, स्पर्श करते ही गंगा जल बन जाता है। बस आपको एक बात का अपने जीवन में उतार के रख लेना है, ख्याल रखना है कि आपको महादेव को जो भी चीज़ आप अर्पित कर रहे हैं वह महादेव को वही अर्पित करना है जो आप स्वयं उपयोग में लेते हैं, स्वयं खाते हैं। जैसे कि चावल आपको वही अर्पित करना चाहिए जो आप स्वयं खाते हैं, दूध आपको वही अर्पित करना है जो आप स्वयं खाते हैं, घी आपको वही अर्पित करना है जो स्वयं खाते हैं, शहद भी आपको वही अर्पित करना है जो आप खाते हैं। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण पे कभी भी कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको खूब सारा दूध अर्पित करना है। आप चाहो तो 1 चम्मच दूध भी अर्पित करेंगे तो वह भी पर्याप्त है। आप अपने उंगली की जो पोर होती है उसमें भी शहद लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तो वो भी पर्याप्त है, उससे भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम उस व्यक्ति से मिलना चाहेंगे जो बार बार यह बोलता है कि गुरुजी कथा कराने के 50 से 60 लाख रुपए ले रहे हैं। 1 से 2 करोड़ रुपए कथा कराने के गुरुजी लेते हैं। जिसने भी ऐसा कहा है उसे लेकर कोबरेश्वर धाम लेकर आ जाओ, उससे हम मिलना चाहेंगे, उसे मीडिया के सामने बैठाकर उसका स्वागत करना चाहेंगे कि ऐसे व्यक्ति इस कलयुग में देखने को कहाँ मिलेंगे जो इतने लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं कथा करवाने के लिए, कथा सुनने के लिए। ऐसे व्यक्ति को जरूर हमसे मिलवाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कल उनसे किसी ने प्रश्न किया था कि गुरुजी, एक महाराज कल ही टीवी में बोल रहे थे कि शिवलिंग में नारियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो क्या यह बात सही है? तो इस पर गुरुजी ने कहा, हम सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, जिनको शिव महापुराण नहीं पढ़ता है, जिनने शिव महापुराण कथा नहीं पढ़ी है, एक बार गीता प्रेस की गोरखपुर की शिव महापुराण कथा लेकर आओ, उसका अध्ययन करो, उसकी विद्धेश्वर संहिता के 75वें नंबर के प्रसंग को निकालिए और उसमें पढ़िए कि शिवलिंग पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या होता है, शिवलिंग पर नारी को स्पर्श करना चाहिए या नहीं, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से क्या महत्व होता है। सब कुछ आपको वहाँ पढ़ने को मिल जाएगा, वहाँ अध्ययन करने को मिल जाएगा, वहाँ अनुसरण करने को मिल जाएगा और आपके सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। प्रियंका जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी छोटी बहन ने आपके बारे में मुझे 1 वर्ष पहले बताया था। मेरी बहन ने मुझसे कहा था, एक बार तू विश्वास के साथ पशुपतिनाथ व्रत कर, शंकर का पूजन कर। एग्ज़ाम देते देते वर्षों हो गए हैं, नौकरी नहीं लग रही है, पर एक बार शंकर के भरोसे एग्ज़ाम देने जाना शुरू कर और अपनी ओर से भी पूरी मेहनत से, पूरे प्रयास के साथ एग्ज़ाम शंकर के भरोसे होकर दो। सिर्फ 2 ही महीने हुए थे और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। शमी के बारे में गुरुजी ने बताते हुए कहा, शमी जिसमें कांटे लगे होते हैं, जिसे राजस्थान में लोग खेजड़ी भी कहते हैं, और इसी शमी पत्र के पेड़ में, पौधे में जो पुष्प लगता है वह गुलाबी कलर का होता है। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि शमी के पेड़ में, शमी के पौधे में किस प्रकार का पुष्प आता है, उसका चित्र हम आपको अभी स्क्रीन में दिखा रहे हैं। तो इस पर गुरुजी ने बताया, रामचरितमानस को आप उठाकर देखिए। राम भगवान ने जब लंका पर चढ़ाई करना शुरू किया, वहाँ पर वे शंकर भगवान के दर्शन करना चाहते थे, पर उन्हें शंकर भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो राम जी ने शमी के पेड़ को ही प्रणाम करते हुए कहा, इस शमी पत्र के पेड़ को मैं शंकर रूप में मानकर आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे सफलता प्रदान कीजिए। और लंका में विजय प्राप्त करने के बाद संतों ने राम जी से ऐसी चीज़ मांगी जो सोने चांदी से ज़्यादा मूल्यवान हो। तो राम जी ने संतों को शमी का एक पत्ता दे दिया और कहा, यह शंकर का स्वरूप है और यह शमी का पत्ता वैभव प्रदान करने वाला है, आनंद का सुख देने वाला है। और यह शमी पत्र की 3 कथाओं में से पहली कथा थी। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर, जिसमें गुरुजी ने शमी पत्र का दूसरा वर्णन बताया। गुरुजी ने बताया, महाभारत के अंतर्गत पांडव को जब वानप्रस्थ प्राप्त हुआ और वह जब वानप्रस्थ के लिए निकल रहे थे, तो पांडव ने श्री कृष्ण से कहा कि हमें इन अस्त्र जो हमारे पास हैं उनको हमको कहीं रखना है, तो हम कहाँ रखें। तो श्री कृष्ण ने बताया कि आप इन अस्त्र शस्त्र को शमी के पेड़ के नीचे गड़ा दीजिए, और उन्होंने ऐसा ही किया। और वानप्रस्थ पूरा करने के बाद जब पांडव लौट के आए तो उन्होंने उसी शमी पत्र के पेड़ के नीचे से अपने अस्त्र शस्त्र खोद कर निकाले और उसी शमी पत्र के पेड़ के नीचे उसका पूजन अर्चन किया। और ऐसा देखकर श्री कृष्ण बोले
आज आपने अपने अस्त्र शस्त्रों का पूजन शमी पत्र के नीचे किया है और आज विजयदशमी के दिन जो भी अपने घर के शस्त्रों का पूजन करेगा, शमी के पत्ते का अनुसरण करेगा, उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी, वीरता का आनंद प्राप्त होगा। इसलिए विजयदशमी के दिन शमी के पत्ता लोगों को दिया जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने 3 पुष्पों का वर्णन कर चुका है। गुरुजी ने बताया, हमने पहले दिन पारिजात के पुष्प का वर्णन किया था, दूसरे दिन कनेर के पुष्प का वर्णन किया था और आज हम शमी पत्र के पुष्प का वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया कि यहाँ तक शमी पत्र के पुष्प का वर्णन मिलता है। अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे मदिरा या फिर किसी भी प्रकार के नशे में डूबा रहता हो तो उसे भी शमी पत्र के पुष्प के द्वारा ठीक किया जा सकता है। वह कब और कैसे करना चाहिए उसकी जानकारी भी हम आगे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। शमी पत्र का तीसरा वर्णन गुरुजी ने बताया। गुरुजी ने कहा, एक बार महर्षि वारतंतु ने अपने शिष्य कोस को विद्या अध्ययन कराया। पूरी विद्या अध्ययन कराने के बाद उन्होंने उसकी परीक्षा ली और परीक्षा में वारतंतु ने अपने शिष्य कोस से कहा कि मुझे आपने दक्षिणा नहीं दी है। तो कोस ने कहा, आप बोलिए गुरुजी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो वारतंतु ने अपने शिष्य कोस से कहा, तुम मुझे 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दो। ऐसा सुनकर कोस, उनका शिष्य, घबरा गया और उन्होंने यह कहा कि मैं सामान्य ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरे पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं नहीं हैं। कोस रोता हुआ राजा रघु के पास गया और राजा रघु से कहा, मुझे मेरे गुरु को 14 करोड़ सोने की मुद्राएं देना है। इस पर राजा रघु ने बताया कि कुछ ही दिन पहले मैंने यज्ञ करवाया था जिसमें मैंने अपना पूरा धन लगा दिया है, पर अगर अभी भी तुम मुझसे 50,000 या 1 लाख सोने की मुद्राएं बोलते तो वह मैं दे पाता, पर 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे पाना अभी संभव नहीं है। इसके बाद उस शिष्य ने, उस कोस नामक शिष्य ने अपने गुरु वारतंतु को किस प्रकार से वह मुद्राएं दी, इसका वर्णन गुरुजी ने कहा हम अगले दिन की कथा, मतलब कल की कथा में बताएंगे, जिसकी जानकारी हम आपको कल वीडियो बनाकर दे देंगे। अब बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में एक विशेष उपाय बताया था, जो आज गुरुजी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में शमी पत्र का वर्णन किया है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं, तो 27 मार्च के सोमवार को आप यह उपाय जरूर करें। आपको शमी पत्र के पौधे या फिर शमी पत्र के पेड़ के नीचे सप्ताह में एक बार शमी पत्र के पौधे में या पेड़ में जल या फिर दूध अर्पित करना है। और सप्ताह में मात्र एक बार ऐसा कर देने से जो व्यक्ति अर्पित करता है, अगर उसको कोई बड़ी बीमारी है तो उसे बड़ी बीमारी में भी लाभ देखने को मिलता है, महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी करता है तो उसे कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। यह उपाय आप सप्ताह में एक बार भी करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होता है, आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। आज की कथा आपको कैसी लगी, वो कथा में बताया गया उपायों से संबंधित अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।